Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 17. लोहे के पेड़ हरे होंगे। यहाँ पर लोहे के पेड़ों का जो कवि है वो क्या तात्पर्य बताता है। इस लोहे के पेड़ों से कवि तात्पर्य बताता है जो हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, उनसे है। और लोहे के पेड़ हरे होंगे मीन्स कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा हमारी ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी की जो मुसीबतें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। कवि कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, पर हम इन परेशानियों से लड़ने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। जिस तरीके से बारिश के गिरने से मिट्टी नम हो जाती है, उसी तरीके से हमारे जो आंसुओं के कण हैं उनके बरसने से भी ये मिट्टी ज़रूर नरम होगी। मतलब जो हमारे जीवन की मुसीबतें हैं वो भी ज़रूर कभी ना कभी कम होंगी। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खपरों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल ये अंधियारी रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावक नग पर छितराता चल। कवि इन लाइनों में कहता है कि चाहे आसमान में कितनी ही लोगों के रोने की सिसकियां भरी हुई हो, चाहे कितने भी उनके चीखने चिल्लाने की चित्कार भरी हुई हो, चाहे तुम्हें जगह जगह कंकालों के ढेर मिले, खप्पर मीन्स होता है जो खोपड़ी होती है, या तुम्हें जो खोपड़ी से ये पूरी की पूरी धरती भरी हुई मिले, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। अगर हम आशावादी बनते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ये चीज़ें किस में घुल जाती हैं, हवा में घुल जाती हैं कि अगर हम आशावादी हैं तो पवन को, हवा को ये भार लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। कि अगर हमें अपने सपने साकार करने हैं तो हमें जो मुर्दे होते हैं उनको रास्ता देना ही पड़ेगा। रंगों के सातों घट उड़ेल, कि रंग 7 रंग के घड़े होते हैं, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं, इसी तरीके से सातों के सातों जो घड़े हैं रंग के वो उड़ेल दो, मीन्स उनको फैला दो, यह अंधियारी रंग जाएगी। और जो ये अंधेरा छाया हुआ है ये क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, सब में रंग भर जाएगा। इट मीन्स कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें घबराना नहीं है, उनसे डटकर सामना करना है। उषा को सत्य बनाने को, उषा मीन्स जो सूरज की किरणें होती हैं, जो पहली लाली होती है, उसको सच बनाने के लिए जावक नग पर छितराता चल। जावक क्या होता है, जावत होता है आलता, जो बिहार की तरफ जो औरतें अपने पैरों में लगाती है रेड कलर का आलता, उसको बोलते हैं जावक नग पर छितराता चल। आदर्शों से आदर्श विड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है धरती की किस्मत फूट रही। कि आज के समय में क्या है, एक इंसान के आदर्श दूसरे के आदर्शों से टकरा रहे हैं, बुद्धि बुद्धि पर टूट रही है, मूर्तियां मूर्तियों से लड़ रही हैं, और इसी के कारण हमारी धरती की किस्मत फूट गई है। आवर्तों का है विषम जाल, निरुपराय बुद्धि चकराती है। आवर्त मीन्स भंवरों का चारों तरफ ऐसा जाल फैला हुआ है। निरुपाय, निरुपाय मीन्स जिसका कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा, कि बिना उपाय की जो हमारी बुद्धि है ये चकराने लग जाती है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। कि आज का जो हमारी सभ्यता है ना, वो साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकी हुई है। हर कोई क्या है, विज्ञान की तरफ चला जा रहा है, और विज्ञान के कारण ही हमारी सभ्यता क्या हो गई है, यान पर चढ़ चुकी है। जब जब मस्तिष्क जयी होता संसार ज्ञान से चलता है। कि हमारा जो माइंड है ना,
ये सारी चीज़ें किससे बनती है? हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से बनती है। और जब जब हमारे मस्तिष्क की जय होती है, कब? जब संसार आगे की तरफ चलता है। शीतलता की है राह हृदय, तू यह संवाद सुनाता चल। कि हमारा जो हृदय है वो एक ठंडक की राह है, और अपने मन को ये सारी चीज़ें तू सुनाता हुआ चल। सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इसका जगता है। इन मलिन ग्रहणों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिस कर इसको ताजा कर दे। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? यहाँ पे कवि कह रहा है कि सूरज है जग का बुझा बुझा, कि इस संसार का सूरज मीन्स इस संसार का सूरज कौन है? मनुष्य है। और चंद्रमा मलिन सा लगता है, जिस तरीके से मनुष्य, सूरज अगर बुझ जाता है, चंद्रमा अगर मलिन हो जाता है, उसी तरीके से इंसानों के हृदय भी क्या हो चुके हैं? बुझ चुके हैं, मलिन हो चुके हैं। सबकी कोशिश बेकार हुई और सबने बहुत मेहनत कर ली है, उनकी कोशिश बेकार हो चुकी है, आलोक न इनका जगता है। इन मलिन ग्रहों के प्राणी में, कि इस दूषित ग्रह पे रहने वाले प्राणियों के अंदर कोई नवीन आभा भर दे। इट मीन्स उनको कोई नया जीवन दे दे, कोई नए जीवन का उन्हें सार बता दे। जादूगर, कि हे जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इनको ताजा कर दे। कि जिस तरीके से जादूगर अपने जादुई चिराग के ऊपर उसको घिसता है और क्या होता है, सब चीज़ों को वो सही कर देता है, उसी तरीके से कवि भी क्या कहता है कि कोई जो इन मलिन ग्रहों के प्राणी हैं, इनके अंदर कोई अगर नई आशा भर दे, किस तरीके से? जैसे वो अपने दर्पण को घिसते हैं। दीपक के जलते प्राण, दिवाली तभी सुहावन होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चल। कि जिस तरीके से दीपावली के हम दीप जलाते हैं, और जब दीप जलता है तब हमारे चारों तरफ रोशनी होती है, उसी तरीके से तू भी क्या करता चल? अपने आप को जलाता चल। ये नहीं है कि आपको जाकर आग में कूदना है, इट मीन्स आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है, एक दूसरे का आपको सहयोग करना है, तभी हम इस संसार में क्या कर सकते हैं? उजाला कर सकते हैं। क्या उन्हें देख विस्मित होना जो है अलमस्त बहारों में, फूलों को जो है गूंद रहे सोने चांदी के तारों में। मानवता का तू विप्र, गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल मगर उसका भी तो मोल चुकाता चल। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि क्या उन्हें देख विस्मित होता? विस्मित मीन्स होता है हैरान होना, कि उन्हें देखकर क्या हैरान होना, जो क्या है? खुश है, अलमस्त बहारों की तरह है, फूलों का है, फूलों को जो है गूंद रहे सोने चांदी के तारों में, और उन लोगों का क्या, जो हमारी खुशियों को सोने चांदी रूपी तारों में बांध रहे हैं। इट मीन्स वो हमें पुरानी जंजीरों में वापस जकड़ने जा रहे हैं। मानवता का तू विप्र, गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। कि हे मनुष्य, तू तो केवल क्या है? जो दीपक जलाने से, जो धूप जलाने से गंध आती है, उसकी एकमात्र तू छाया है। हे वेदना, हे दुखों के पुत्र, तू तो केवल जलने भर का ही अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता चांद मिले। कि हम चांद तक तो अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं, बट जब तालाब के अंदर या किसी प्याले में पानी डालकर हम चांद की परछाई को देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, और हम हाथ लगाते तो ऐसे लगता है मानो हमने उसको छू लिया हो। तो यहाँ पे कवि कहता है कि ले बड़ी खुशी से उठ, कि अब तू खुश हो जा और उठ जा, तुझे सरोवर के अंदर जो चांद दिखाई दे रहा है तू उसी को ले ले। दर्पण में रचकर फूल मगर उसका भी मोल चुकाता जल। कि दर्पण में चाहे कितने भी फूलों को रच ले तू, पर तुझे कीमत तो उनकी भी चुकानी है, और तुझे उनकी कीमत को चुकाकर आगे की तरफ चलते जाना है। इट मीन्स इस कविता के अंदर हमें मेहनत भी, सहयोग भी,
ईश्वर पर आस्था भी, और इन सब के साथ साथ हमें जो आत्मविश्वास है वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है आधुनिक सभ्यता किस यान पर चढ़कर डूब रही है? विज्ञान यान पर। इस कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसके पेड़ हरे होंगे? लोहे के। ढेर किसका हो? कंकालों का। है बुझा बुझा क्या? सूरज है जग का बुझा बुझा। उसके बाद है कविता में पंक्तियां पूरी कीजिए। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना होगा, रंगों के सातों घट उड़ेल ये अंधियारी रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावक नग पर छितराता चल। सॉरी। इसके बाद है यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई है जिनका आशय मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिट्टी को नम करने के लिए कवि ने क्या करने को कहा है? यहाँ क्या करने की जगह आपका आएगा आंसू के कण बरसाने को कहा है। मिट्टी को नम करने के लिए कवि ने आंसू के कण बरसाने को कहा है, और लास्ट का क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसके बाद है किन्हें जीवित सपनों के लिए मार्ग देना होगा? किन्हें की जगह आएगा मुर्दों को। सॉरी। नेक्स्ट है किन स्थितियों में भी पवन को आशा का भार उठाना होगा? यहाँ मुर्दों को लिख के, और ये सारा का सारा आंसर यहाँ आएगा इसमें। उसके बाद है किन की जगह एक ही आंसर आएगा विषम। उसके बाद विषम स्थितियों में भी पवन को आशा का भार उठाना होगा, और क्वेश्चन मार्क जब हम आंसर लिखेंगे तो ये हट जाएगा। अंधियारे को रंगीन करने के लिए कवि ने क्या करने के लिए कहा है? अंधियारे को रंगीन बनाने के लिए कवि ने दीप जलाने को कहा है। इसके बाद है आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? किसी भी एक शब्द के बहुत सारे अर्थों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे पहला है पेड़। पेड़ को हम तरु, वृक्ष, तो यहाँ पे पेड़ के लिए तरु, रवि और गगन 3 नाम दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर कौन सा है? तरु। धरा के लिए पृथ्वी, सपना, सौपन, हृदय, दिल। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। यहाँ पे जो आपको दे रखा है प्रेम, यहाँ इसका विलोम शब्द लिखना है, और प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। यहाँ पे सत्य का पूछा है, सत्य का असत्य, विषम का सम, ताजा, बासी। यहाँ कविता में कुछ तत्सम शब्द आए थे, जैसे विषम, प्रतिमा, घट, निरुपाय, खप्र, प्रज्ञा, चित्कार, मलि। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत। तुकांत शब्द क्या होते हैं? जिनकी जो साउंड होती है, जो पीछे का स्वर होता है वो सेम आता है। जैसे गाता, जाता, टूट, फूट, लगता, भगता, भरा, हरा, चकराती, टकराती, बहारो, तारो। इसके बाद है क्या कवि की भांति आपको भी धरती के भविष्य की चिंता है? और रचनात्मक कौशल में इस कविता को याद कीजिए और मंच पर इसका हाव भाव सहित गायन कीजिए। मित्रों के साथ मिलकर विश्व शांति व सद्भावना हेतु कुछ पोस्टर बनाइए और उन्हें लेकर एक रैली निकालिए। यह है आपका लास्ट चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।